हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं या फिर आप हिंदी से रिलेटेड किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक मशहूर आलोचक तथा निबंधकार के बारे में, जिनका नाम बाबू गुलाब राय है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाबू गुलाब राय हिंदी के आलोचक तथा निबंधकार थे। दोस्तों, बाबू गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी सन 1888 ईस्वी इटावा उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम भवानी प्रसाद, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी माता कृष्ण की उपासिका थे। दोस्तों, उनके शिक्षा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में ही हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा जिला विद्यालय से प्राप्त की। आगरा कॉलेज से बीए और दर्शन शास्त्र में एमए उत्तीर्ण किया। उनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1963 ईस्वी आगरा में हुई। उनके प्रमुख कार्य एवं सेवाएं। दोस्तों, बाबू गुलाब राय के प्रमुख कार्य एवं सेवाओं के बारे में अगर हम बात करें, छतरपुर के महाराज के निजी सचिव रहे। छतरपुर के दीवान और चीफ जज भी रहे। सन 1934 ईस्वी में महाराज की मृत्यु के बाद आगरा के सेंट जॉन्स में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार के रूप में भी उन्हें जाना जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही दर्शन संबंधी निबंधों की रचना की। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कभी कि हिंदी में सर्वप्रथम दर्शन संबंधी निबंधों की रचना किसने की थी, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि बाबू गुलाब राय। इसके साथ साथ मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सफल संपादक भी रहे। उनकी रचनाओं में शुद्ध भाषा तथा परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग अधिकता से किया गया है। संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ उर्दू और फारसी शब्दों का भी बखूबी प्रयोग किया गया है। दर्शन के पंडित प्रकांड भी थे। आधुनिक काल के निबंध लेखकों और आलोचकों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। गुलाब राय ने 2 प्रकार की रचनाएं की हैं। पहला दार्शनिक अध्ययन और दूसरा साहित्यिक चिंतन। गुलाब राय की कृतियां। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी आलोचनात्मक रचनाएं। उनकी आलोचनात्मक रचनाओं में नवरस 1933, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1940, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1943, हिंदी नाट्य विमर्श 1947, आलोचना कुसुमांजलि काव्य के रूप 1947, सिद्धांत और अध्ययन 1946 आदि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी दर्शन संबंधी रचनाओं के बारे में। शांति धर्म 1913, मैत्री धर्म 1913, कर्तव्य शास्त्र 1915, तर्कशास्त्र 1916, बौद्ध धर्म पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास 1917, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा 1952 इत्यादि अहम हैं। निबंध संग्रह प्रकार प्रभाकर, जीवन पशु, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं 1946, मेरे मानसिक उपादान आदि उनके निबंध संग्रह हैं। बाल साहित्य। दोस्तों, बाबू गुलाब राय ने बाल साहित्य में भी अपना अहम योगदान दिया है। उनकी बाल साहित्य रचनाओं में विज्ञान वार्ता, बाल प्रबोध आदि मशहूर हैं। अब बात करते हैं उनके संपादन ग्रंथ। सत्य हरिश्चंद्र, भाषाभूषण, कादंबरी, कथासार आदि उनके संपादन ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त गुलाब राय जी की बहुत सी स्फुट रचनाएं
पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। कृतियाँ एवं रचनाएं, उसके साथ ही उसके प्रकाशित होने का वर्ष भी दिया गया है। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर। फिर निराशा क्यों 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो कि निबंध संकलन है। इसमें अनेक विषयों पर छोटे छोटे किंतु बड़े प्रभावकारी निबंध शामिल हैं। प्रबंध प्रभाकर 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। निबंध रत्नाकर 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। विज्ञान विनोद 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी काव्य विमर्श 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साहित्य समीक्षा 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गांधी मार्ग 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मन की बातें 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अभिनव भारत के प्रकाश स्तंभ 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सत्य और स्वतंत्रता के उपासक 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कुछ उथले कुछ गहरे 1955 ईस्वी। मेरे निबंध 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जीवन पथ 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके साथ ही अध्ययन और अस्वाद 1956, विद्यार्थी जीवन 1956, हिंदी कविता और रहस्यवाद 1956, ये तीनों रचनाएं 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दोस्तों, अंत में हम बात करने वाले हैं उनसे रिलेटेड सम्मान एवं विरासत। दोस्तों, भारतीय डाक तार विभाग ने 22 जून 2002 ईस्वी में मूल्य 5 रुपये का टिकट जारी किया, जिस पर बाबू गुलाब राय के उनकी 3 प्रमुख पुस्तकों हिंदी काव्य विमर्श 1947, मेरे निबंध 1955 तथा अध्ययन और अस्वाद 1956 को दिखाया गया था। दोस्तों, आगरा विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से सम्मानित भी किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने गुलाब राय से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। दोस्तों, अंत में आज का सवाल कि बाबू गुलाब राय का जन्म स्थान कहाँ है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर मुझे बताने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।